ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8/100 मीन्स 8वां क्वेश्चन 100 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू एक्वेटिक स्पेसीज मतलब मछलियां जीव जंतु जो पानी में रहती हैं फील मोर कंफर्टेबल इन लेक इन विंटर, यानी कि ठंडे के समय में जो समुद्र में तालाब में लेक में जो मछलियां हैं एक्वेटिक लाइफ है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कंपेयर टू गर्मी के समय का। ऐसा क्यों? तो कहता है क्या, एक्वेटिक स्पेसीज नीड डिजॉल्व ऑक्सीजन। पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, ये नहीं कि वो ऑक्सीजन नहीं। जैसे ये पानी है तो पानी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन नहीं, इसके अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उस ऑक्सीजन को मछलियों को जीव जंतुओं को चाहिए। राइट? ओके, सो एक्वेटिक स्पेसीज नीड डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। राइट? और हमने अभी पढ़ा है कि टेम्परेचर अगर हमारा लो है तो गैस ज्यादा डिजॉल्व होगा, पानी में ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व होगा, और टेम्परेचर अगर हाई है तो बोलो पानी में वो कम डिजॉल्व होगा। जैसे कि आप पेप्सी पीते हैं तो पेप्सी में दुकानदार को क्या बोलते हैं, भाई थोड़ा चिल्ड देना। क्यों? क्योंकि जितना टेम्परेचर लो उतना उसके अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होगा। अगर गर्म लेंगे या ठंडा नहीं है, ढक्कन खोलिए, फुस से हवा गैस निकल जाएगी, बड़ा बेकार होता है पीने में। यानी कि जितना ठंडा उतना ज्यादा पानी में O2 डिजॉल्व होगा, और जितना O2 डिजॉल्व होगा तो एक्वेटिक लाइफ को उतना फायदा होगा, उतना वो कंफर्टेबल होगा। वही तो लैंग्वेज दे देना है क्या, एक्वेटिक स्पेसीज नीड डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग एज सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर is low at high temperature and high at low temperature, that is in winter, में ठंडा में ज्यादा डिजॉल्व होगा। Hence aquatic species feel more comfortable in winter। बात खत्म, इतना ही लिखना है, समझ भी गए, और लैंग्वेज होना चाहिए, प्रॉपर लैंग्वेज होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, द वेपर प्रेशर प्योर वाटर। प्योर वाटर है ये पानी है, ये यहाँ पर इसका जो वेपर प्रेशर है प्योर जब है कितना, 1 kg है ना, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो उस समय इसका वेपर प्रेशर पी नॉट जो है वो है 12.3 केल्विन पास्कल, किलो पास्कल। राइट? ओके, ये इतना है। अब कर रहा है क्या, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर यानी कि इसमें 1 मोल डिजॉल्व कर दीजिए सॉलिड, तब क्या होगा वेपर प्रेशर, ये निकालने के लिए आपको कह रहा है। तो हमने कैसे बनाना है इसको, हमने यहां पर पहले डाटा क्या कर दिया लिख लिया हमने, P0W यानी कि वेपर प्रेशर प्योर वाटर इज इक्वल टू दिस मच। सॉल्यूशन इज 1 मोलर, मतलब हुआ कि सॉलिड कितना है, 1 मोल है। सो सॉल्यूशन इज 1 मोलर, सो नंबर मोल्स ऑफ सॉलिड इक्वल टू 1, यानी कि हमारा N2 क्या होगा, 1 मोल हो गया। सॉल्वेंट कितना कह रहा है, 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब पानी 1 kg और 1 मोल सॉलिड, तो पानी हमारा 1000 ग्राम है, तो नंबर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, दैट इज दिस। इसको हम क्या बोलेंगे, N1 बोलेंगे। हमें निकालना वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला RLVP से। क्या कहता है RLVP, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट। आप चाहो तो इसमें W लगा सकते हो, W इसका टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। राइट? तो हमारा इसका वैल्यू यहां पुट किया, ये लिखा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या होगा, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय दोनों का मोल्स। इसका मोल कितना 1 है, इसका 1 लिखा है, इसका इतना लिखा है, इतना आ गया, इसको सॉल्व किया, इतना आया। सो हम लोग इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन निकाल लिया जो इतना आया। ठीक है, ध्यान देना मुझे, हमें प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 12.3, हमें निकालना है 1 मोलर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। तो 1 मोलर का मतलब है 1 मोल सॉल्यूट और 1 kg पानी, यानी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे दिया। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे ही दिया हमें, तो हम RLVP को यूज करेंगे और ये पुट करके बनाएंगे, बात खत्म।
इज क्लियर? चलिए, थैंक यू।